नाथ जी गुरुजी को आदेश। मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि माया सुरफी दादा मच्छिंद्र नाथ जी का जन्म कैसे हुआ। बोल जति शंभो जति गुरु वैष्णव जी महाराज की जय। माया स्वरूपी दादा मच्छिंद्र नाथ जी महाराज की जय। गुरु मौली योगी आनंदनाथ जी महाराज की जय। हमारे नाथ संप्रदाय के जी इष्ट जो गुरु गोरक्षनाथ जी है, उनके गुरु है दादा माया स्वरूपी दादा मच्छिंद्र नाथ। इनको माया स्वरूपी क्यों बोला गया है? क्योंकि इन्होंने माया के ऊपर विजय पाया है। और इनके गुरु थे प्रत्यक्ष आदिनाथ जी। वो आदिनाथ जी है, वही इनके गुरु थे। अब इनके गुरु कैसे बने? तो श्रीमद नारायण, तो नारायण 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 मुनि एक बार कैलाश पर्वत पे आए, नारायण नारायण बोलते हुए। उस समय भगवान शिव तपस्या में बैठे थे और उनकी तपस्या मृत्युंजय पे चल रही थी। उसके कारण उनके गले में मुंडमाल थी, पूरे सारे मुंडमाल थे। तो ऐसा उनका रूप देख के नारद मुनि ने नमस्कार किया और उनकी बहुत स्तुति की। अब ये दृश्य पार्वती ने देखा क्या, तो उसमें नारद मुनि ने कहा कि आप मृत्युंजय है, क्योंकि मृत्युंजय का ही उनका चल रहा था। आप अमर है, आप मृत्युंजयी है, इस प्रकार से उन्होंने स्तुति की। जब नारद मुनि चले गए तो पार्वती ने भगवान शिव को कहा, ये अमरता का क्या रहस्य है, ये मृत्युंजय का क्या रहस्य है, ये मुझे बताओ आप। उसने हट किया, श्री हट होता है। और फिर भगवान शिव ने क्या कहा कि इसके लिए हमें एकांत में जाना पड़ेगा। फिर वो एकांत में आते हैं। द्वीप होता है, समुद्र का द्वीप, वहाँ एक टिल्ले पे बैठ के क्या पार्वती और ये और वहाँ जितने भी जीव जंतु थे सारे वहाँ से भगा दिए। मतलब भगवान शिव ने मंत्र मार के उनका उच्चाटन किया। वहाँ कोई उस ज्ञान को सुनने के लिए कोई नहीं था सिवाय पार्वती की वहाँ। लेकिन उसमें जब शिव जी बैठे और उस ज्ञान के लिए स्टार्ट होना था, पार्वती को पता था, तो उनके समझ में यह आया कि इस पानी में एक मछली भी बैठी है। अब उसको भगाने से तो अच्छा उन्होंने उसको स्तंभित कर दिया उस मछली को। और वो मछली थी गर्भवती। क्या ये अंतर्ज्ञान से इन्होंने जान लिया भगवान शिव ने। और फिर उन्होंने पार्वती को ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो ज्ञान मतलब पिंड ते ब्रह्मांड, ऐसा ज्ञान दिया उनको। जो ब्रह्मांड है वही हमारे अंदर पिंड में है। क्या, क्योंकि पहली पहचान पिंड की करवाई। जो 5 तत्व, फिर हमारे 5 अन्नकोश, हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इस प्रकार से पूरा ज्ञान वो पार्वती को दे रहे थे। गर्भ ज्ञान जो ब्रह्मांड में भी है और अपने जीव में भी है, पिंड में भी है और ब्रह्मांड में भी है। तो वो ज्ञान सुनने के लिए पार्वती आतुर थी। उसको अमर होने का ये चाहिए था ना ज्ञान। तो उन्होंने फिर मृत्युंजय मंत्र और भी हमारे शाबरी तंत्र का भी बता दिया। घटपिंड आकाश वगैरह सारा उसको ज्ञान देते थे। जैसे जैसे देखो अभी यहाँ साइंस हम बताते हैं, तो मच्छिंद्रनाथ का जन्म नाद ब्रह्म से हुआ है। जैसे जैसे भगवान शिव के मुख से नाद निर्माण होता था और वो पार्वती को सुनाई देता था। बाय द वे वो मछली भी सुनती थी। तो वो नाद जैसे जैसे मछली के कान में जाने लगा और मछली सुनने लगी, तो उसके अंदर जो गर्भ था उसमें बच्चे का आकार आना शुरू हो गया। इसलिए पहले मस्तक बनता है और फिर ये सारा नाद ब्रह्म सारे मछली के अंदर चला गया है। जैसे ही
अभी ये ज्ञान इतना गहरा था और हम इतने गहरे से सुनते हैं उसको, तो उसमें पार्वती को नींद आ गई। जब आत्मा तो परमात्मा का जो भेद आने वाला था, बिल्कुल उसी समय पार्वती को नींद आ गई और वो ज्ञान मच्छिंद्रनाथ ने पेट में सुन लिया। और ऐसे कहते हैं कि ये ज्ञान का कम से कम 9 महीने चल रहा था और वो 9 महीने जैसे गर्भ में बच्चा बनता है वैसे वो मछली के पेट में मच्छिंद्रनाथ बन गए, पूरे नाद ब्रह्म से बन गए। अब नाद ब्रह्म से कैसे बन गए? अपने यहाँ भूंगा होता है, भूंगा, भौरा। भौरा में एक नारी नहीं है, भौरा में स्त्रीलिंग नहीं है। तो वो क्या करता है, एक कीड़ा पकड़ के लाता है और कीड़े को ऐसी जगह रखता है पेड़ के खोए में और उसके इर्द गिर्द बुंग 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 घूमता रहता है। जैसे जैसे वो बुंग बुंग घूमता है ना, वो कीड़ा वैसे वैसा आकार लेता है, बिल्कुल उसके जैसा। तो वो जो भुंगा का आकार का वो कीड़ा है वो उसका बच्चा बन जाता है। सेम थ्योरी, सेम टेक्निकल ने भगवान शिव का नाद से जो जो बोलते थे वो नाद ब्रह्म से बोलते थे, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान था। तो नाद ब्रह्म से जैसे जैसे वो मछली सुनती थी उसके पेट का गर्भ का आकार वैसे बनता था जैसे शिव जी बोल रहे थे। फिर जब ये पूर्ण रूप से हुआ तब मच्छिंद्रनाथ का पूर्ण रूप बन गया, ज्ञान ध्यान सभी रूप परिपूर्ण रूप से वो गर्भ में बैठे बच्चा बन गए। तो उस समय फिर पार्वती को जगाया भगवान शिव ने और कहा कि देख, तो मछली को उन्होंने मछली के मुंह में से वो मच्छिंद्रनाथ को बाहर निकाला अपने हाथ से और पार्वती के गोद में दे दिया और देख ये तेरा पुत्र है बोले मच्छिंद्रनाथ, भविष्य में ये बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष होगा बोले, सभी योगियों का योगराज रहेगा बोले। तो इसका वर्णन नारद पुराण और स्कंद पुराण में आता है। तो उसका एक श्लोक है स्कंद पुराण में जो है, यस्मात् मत्स्योदरा जातो योगिना प्रवरह्यम तस्मात् मत्स्यनाथेति लोकख्यातो भविष्यति। हे देवी, यह बालक मछली से प्रकट जन्मा हुआ है, इसलिए इसका नाम मच्छिंद्रनाथ है। सर्व योगियों में ये श्रेष्ठ है और इस हेतु इसका नाम योगी मच्छिंद्रनाथ और ये भविष्य में बहुत प्रसिद्ध होगा। ऐसा स्कंद पुराण में बताया है। भगवान शिव सती को बताते हैं उसी समय जब उसको गोद में रख दिया, उस समय बोला था उन्होंने क्या। तो ऐसा ये ब्रह्मनाथ से मच्छिंद्रनाथ का जन्म हुआ था। और फिर मच्छिंद्रनाथ त्रिविक्रम के शरीर में वहाँ कुछ दिन रहे कैलाश पर्वत, वहाँ उनको विद्या ज्ञान वो तो पहले अवगत था, वो सेवा में रहे। उसके बाद फिर मच्छिंद्रनाथ जो निकले भारत भ्रमण देश भ्रम, तो इस भ्रमण करते करते उन्होंने इस ज्ञान दान ये सिद्धियों से जगत कल्याण वगैरह उन्होंने खूब किया था। उन्होंने उसमें देखो उनको पर काया प्रवेश सिद्धि भी थी। प्रयागराज का जो राजे थे, राजा त्रिविक्रम के शरीर में प्रवेश करके 12 वर्ष वहाँ राज किया था। फिर उनको धर्मनाथ नाम का पुत्र भी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से उनको परकाया प्रवेश की सिद्धि भी थी क्या, और सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रत्यक्ष भगवान शिव ने उनको दी थी क्या। फिर वो इसमें थे कामोर कामाख्या आसाम में त्रिया राज्य में गए थे। ये तो प्रसिद्ध कहानी है उनकी। त्रिया राज्य में वो खास अपने विद्या जो कौल ज्ञान विद्या है, तो कौल ज्ञान विद्या के काफ़ी भ्रम है लोगों को इस बारे में कि मच्छिंद्रनाथ त्रिया राज्य में गए और श्री भोग भोगा और राज ऐश्वर्य भोगा, यूँ त्यों। ये बिल्कुल गलत है। लोगों की समझ ही उतनी है, इसलिए लोग उतना ही समझते हैं। लेकिन नाथ के हमारे नाथ शाबरी विद्या और रिद्धि के प्रकार से अगर सोचा जाए तो मच्छिंद्रनाथ जी वहाँ कौल क्रिया करने के लिए गए थे। कौलांतिक जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का प्रैक्टिकल करने के लिए वो आ गए थे। और उन्होंने वहाँ 12 वर्ष रहे और वो कौल ज्ञान सिंधु
नाम का ग्रंथ लिखा, कौल ज्ञान सिंधु और कौल ज्ञान निर्णय, इस प्रकार से कौलांतिक सभी भाषा उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। और उन्होंने उस समय जब वो कामाख्या में थे तब भगवान शिव जी क्या कहते हैं, तत्राते पार्वती पुत्राः सिद्धनाथो वराजने उग्र तपस्वी लोके सा पृच्छते से कदाचिन कृतत्रेता द्वापारेषु प्रत्यक्ष दृश्यते खिलो। तो भगवान शिव ने पार्वती को कहा कि ये तेरा पुत्र जो मच्छिंद्रनाथ है ये सिद्धनाथ नाम से विराजता है वहाँ। कहाँ? कामाख्या में। उग्र तपस्वी लोके, लोके म्हणजे कामाख्या क्षेत्र। तो वहाँ उग्र तपस्या कर रहे हैं मच्छिंद्रनाथ जी। यहाँ जब ये 12 साल वहाँ थे ना त्रिया राज्य में, तो उस समय पार्वती को भगवान शिव कह रहे हैं, तत्राते पार्वती पुत्राः, हे पार्वती तेरा पुत्र सिद्धनाथो वरानेन, सिद्धनाथ तेरा पुत्र सिद्धनाथ वरानेन वहाँ विराजमान है और उग्र तपस्वी लोके प्रेक्षते, म्हणजे वहाँ एक उग्र तपस्या वो कर रहे। उग्र मतलब यही कुलाकुल कौल ज्ञान सिंधु की वो क्रिया वो करते थे, तपस्या करते थे। तो कदाचन कृतत्रेता द्वापारेषु प्रत्यक्ष दुष्यंति खिलौना। तो ये 4 युग में, क्या सतयुग त्रेता द्वापार, इस 4 युगों में ये सबको दर्शन देते हैं। अगर कामाख्या के उस कामाख्या क्षेत्र में गुवाहाटी में पर्वत है वहाँ कामाख्या का, वहाँ अगर कोई 1 साल तपस्या करता है तो उसको मच्छिंद्रनाथ जी दर्शन देते हैं, क्या सिद्धियाँ प्रदान करते हैं। और 1 रात्र कोई वहाँ पूर्ण 1 रात्र रह के तपस्या करता है उसको माँ कामाख्या दर्शन देती है, विकराल रूप में, उग्र रूप में तो वो दर्शन देती है और वो भी सिद्धियाँ प्रदान करती है कामाख्या में। तो इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ की इतनी सारी लीलाएँ थी, ये सारी लीला माया में थी। और सबसे बड़ी कला उनके पास ये थी, पानी में रह के पानी नहीं पीना। क्या? जैसे पानी में मिलके पानी अंजाम है उसका पानी, उसी प्रकार ब्रह्म को ब्रह्म में मिला के उसका ब्रह्म बना दिया मच्छिंद्रनाथ ने। ये कला किसी को नहीं आती, केवल मच्छिंद्रनाथ को आती है। क्या? और कोई साधु संत करने जाता है तो माया बीच में आ जाती है, लेकिन मच्छिंद्रनाथ एक ऐसे योगी थे कि उन्होंने माया के ऊपर भी विजय पाया था। क्या? तो इस प्रकार उन्होंने तो पानी में खड़ा होकर पानी नहीं पीना, ऐसे कहते हैं कि अवधू योगी भरे धर्म की साख, जैसा देखा वैसा कहे पाप पुण्य से न रहे। तो ऐसे दृष्टा रूप से मच्छिंद्रनाथ जी इस जगत में भ्रमण किया, ज्ञान दिया और माया के ऊपर उन्होंने जीत पाई। म्हणजे माया में रहते हुए भी माया से वो अलग रहे। हाँ, सब कुछ किया उन्होंने, इतना तो कोई नहीं कर सकता। फिर वो पूर्ण भारत भ्रमण, देश भ्रमण किया उन्होंने। उसमें उन्होंने देखा कि अपने इस ज्ञान के, इस सिद्धियों के लायक ऐसा कोई शिष्य ही नहीं। तो भ्रमण करते करते वो केदारनाथ की जो नीचे गौरीकुंड है वहाँ गए और वहाँ एक गुफा में उन्होंने तपस्या की भगवान शिव की। मुझे शीर्षासन नीचे सुपारी रखी, सुपारी के ऊपर अपना शीश रखा और भगवान शिव की तपस्या की उन्होंने। जब भगवान शिव वहाँ प्रसन्न हो गए तो उनको, जब भगवान शिव उन्होंने कहा कि बेटा क्या बात है, क्यों तपस्या कर रहा है, क्या चाहिए तुझे, तब उन्होंने ये कहा कि हे भोलेनाथ, मैंने आपका जो ज्ञान है इसका प्रचार किया, सब किया, लेकिन इसके लायक खरा उतरने वाला कोई मुझे मिला नहीं। तो मेरी आपको विनती है कि आप ही मेरे शिष्य के रूप में आ जाओ, प्रकट हो जाओ। क्या? ऐसे भगवान शिव को कहा। तब जाके भगवान शिव ने गुरु गोरक्षनाथ जी का रूप लेके फिर वो इस दुनिया में आए और फिर मच्छिंद्रनाथ के शिष्य बने। अपने में बोलते हैं नाता घर की उल्टी टाली, तो गुरु को ही उन्होंने शिष्य बना लिया। देखो माया के ऊपर विजय पाने वाले मच्छिंद्रनाथ अपने गुरु को ही शिष्य बना लिया। बाय द वे अगर देखा जाए तो कि इसी प्रकार
फिर गोरक्षनाथ का प्रकटन हो गया। तो गोरक्षनाथ का प्रकटन तो वही हिमालय में गंडकी नदी के किनारे एक गुफा में उनका जन्म हुआ। तो इस प्रकार फिर गोरक्षनाथ जी ने फिर आगे बहुत बड़े बड़े कार्य किए गुरु के साथ रहते हुए। उन्होंने गुरु कृपा से, मच्छिंद्रनाथ की कृपा से, मच्छिंद्रनाथ की गोरक्षनाथ के ऊपर इतनी कृपा थी कि माया उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। क्या अर्थात वैसे उन्होंने मंत्र क्रिया वगैरह गोरक्षनाथ को सिखाया होगा क्या, इसलिए वो माया वगैरह बिल्कुल गोरक्षनाथ को टच नहीं कर सके। तो फिर आगे चल के गोरक्षनाथ जी ने बहुत बड़े संगठन किया, नाथ संप्रदाय का संगठन किया, सच्चे सिद्धों को फिर मार्गदर्शन किया। और मेन मतलब जितने भी तपस्या के प्रकार थे वो सारे योग में परिवर्तित कर दिए। क्या कि योग के द्वारा उन्होंने ज्ञान की उपलब्धि कैसे होगी, योग के द्वारा मुक्ति मार्ग कैसा मिलेगा, योग के मार्ग से परमात्मा का दर्शन कैसे होगा, अपने सिद्धों का दर्शन कैसे होगा, ऐसे अनेक प्रकार के मार्ग उन्होंने बनाए। इतने मार्ग बनाए जैसे गोरखबाणी है, हठयोग प्रदीपिका है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, इस प्रकार के बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने बनाए। और इतना मतलब परमात्मा प्राप्ति के इतने मार्ग दिखाए कि हम उसका चयन नहीं कर सकते, हम निर्णय नहीं ले सकते कि किस मार्ग से जाना है। हालांकि सारे मार्ग परमात्मा प्राप्ति की है, लेकिन हम उसमें पजल हो जाते हैं, उसमें क्या निर्णय ले नहीं सकते। तो उसको गोरक्ष धंधा भी बोलते हैं क्या। तो इस प्रकार से मच्छिंद्रनाथ ने अपने युग में माया के ऊपर विजय पाके, इसलिए उनको दादा, माया स्वरूपी दादा मच्छिंद्रनाथ बोला जाता है। तो उनका मंत्र भी एक है, मैंने नवनाथ की किताब में, मैंने नवनाथ के किताब लिखी है, उसके अंदर उनका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं मम मच्छिंद्रनाथाय विद्महे माया स्वरूपाय धीमहि तन्नो निरंजन प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र है मच्छिंद्रनाथ का। इसका जप अगर कामाख्या में जाके किया तो आपको साल के अंदर ही मच्छिंद्रनाथ, 1 साल वहाँ जाके जप करना पड़ेगा। तो वहाँ तुमको मच्छिंद्रनाथ का दर्शन होगा। और मच्छिंद्रनाथ के पास बहुत सारी सिद्धियाँ, क्या पता सिद्धियाँ भी दे देंगे वो। तो इनका एक संपुष्ट मंत्र ये भी है, ओम श्री सिद्ध योगी मच्छिंद्रनाथाय नमः। ये सिंपल मंत्र है। और गायत्री मंत्र का पाठ करना बहुत आवश्यक है, इससे ही मच्छिंद्रनाथ का दर्शन हो सकता है। इस प्रकार दादा मच्छिंद्रनाथ का जन्म हुआ है। नाद ब्रह्म, पूरा नाद ब्रह्म जो है उसी से मच्छिंद्रनाथ का जन्म हुआ है। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।